आज अपन चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। सबसे पहले किसी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 3/9 है, 4/12 एंड 5/12। आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके डिनोमिनेटर्स जो है सेम लाने हैं। कैसे लाओगे आप? 12 और 9 का ऐसा क्या एलसीएम होता है? 9 और 12 में एलसीएम देखो 36 आता है। तो 36 में आप क्या कर सकते हो, सबको 36 ले आओ। 9 को 36 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12/36 बन जाएगा। 4/12 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/36 बन जाएगा। और 5/12 को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15/36। तो सब के सब लाइक फ्रैक्शन में आ गए। 12/36, 12/36 एंड 15/36। समझ में आया? तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ना आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं? 6/17 एंड 17/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इधर आएगा 6 × 36 और इधर आएगा 17 289 आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो 289 हो जाएगा। तो 289 अपन 17 × 6 अपन 17 × 6। तो ऑब्वियसली ये बढ़ा रहा है, तो 289 ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, यानी 6/17 से बड़ा हो जाएगा 17/6। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है अपन को किसी भी फ्रैक्शन को, तो 3/8, 3/5 सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। यही मेथड है। तो इनका सबसे कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? एलसीएम निकाल के भी देख सकते हो आप अलग से 857 का। तो 35 × 8 कितना होता है, निकाल लो। 280। तो सब जगह आपको 280 लाना है। आप कैसे लाओगे वो आप देख लेना। 35 से मल्टीप्लाई कर दो 35, तो क्या बन गया 105/280। दूसरा फ्रैक्शन 3/5 क्या बन जाएगा? और तीसरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 4/7 × तो ये तीनों बन गए लाइक फ्रैक्शंस। अब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इजीली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। 105 सबसे छोटा, तो ये 1 नंबर पे, फिर इससे बड़ा 162, फिर थर्ड, है ना। तो 1 2 3 ये ऑर्डर हो जाएगा इनका। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को। तो एक ही मैथड ध्यान रखना उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। का एक्सरसाइज 2.1 का रिविजन। नाउ विल मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में अपन जाते हैं, तो वो तो और भी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जैसे कुछ फ्रैक्शंस को। तो 3/8 को 6/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं अपन? कट कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 से, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला ध्यान रखना है, इसको और इसको ना कट करें, और ऊपर जो है उसको नीचे वाले से ही कट कर सकते हैं, और वो भी सेम टेबल से, लाइक दोनों 2 से कटेंगे। तो 2 4 = 8 और 2 3 = 6, ठीक है। अब कोई भी नहीं कट रहा है, ऊपर 3 3 नीचे 4 4 नहीं कटेंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 3 3 = 9, 4 4 = 16। तो 9/16 आपके पास ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ठीक है। अब वही आपको एवेल्यूएट मिक्स फ्रैक्शन दे दिया। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना मैंने आपको सिखाया था, और साथ में प्लस माइनस भी दे दिया, ठीक है। तो सबको एक साथ करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ये मिक्स फ्रैक्शन है,
तो इसको कैसे ओपन करते हैं, 3 1/4 है तो 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13 और नीचे 4 एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, ये इसको पहले अपन ने लिख लिया और इधर 2/3 - 3/7। अब इनको सॉल्व कर लो, ये डिवाइड हो, ये दोनों कट रहे हैं एक दूसरे से, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 और ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर ये और कट रहे हैं ऊपर नीचे, ध्यान रखना, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, तो बच क्या रहा है पूरा का पूरा 1 और इधर बच रहा है 2/3 - 3/7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 - 7 और 3 एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब बचेगा 14 - 9 कितना हो जाएगा, 5/21। तो 1 - 5/21 आपके पास बचेगा। इधर कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। एलसीएम लो, अगेन सॉल्व करो, 16/21 जो है आपके पास ये बच जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है या 6 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पैर दिया हुआ है 45 1/2 मीटर एंड ब्रेड्थ आपको दी हुई है ये आप कर लोगे, आई थिंक ईजी है, 3/4 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको पैरामीटर निकालना है, फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पहले आप L+B निकालोगे, यानी इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसमें कन्वर्ट कर लो सिंपल फ्रैक्शन में, तो 91/2 मीटर एंड दैट इज़ 139/4 मीटर। तो आपको बस यही करना है, 139/4 + 91/2। अब आपको सॉल्व करना है, इजीली वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, 50 दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 50। 50 में से गर्ल्स कितनी है, 3/5 बोल रहे हैं और बॉयज़ कितने हो गए। अगर गर्ल्स 3/5 है तो बॉयज़ 2/5 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है, किसी भी फ्रैक्शंस के टोटल पर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बोलूँ 60% मेरे पास, अगर जैसे मेरे पास 60% गर्ल्स है तो 40% बॉयज़ बचते हैं, वैसे ही फ्रैक्शन में 1 होता है। तो अगर 3/5 गर्ल्स है तो बॉयज़ 2/5 है। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 3/5 ऑफ 50। समझ में आया, 3/5 ऑफ 50 यानी 3/5 × 50, 5 1 = 5, 5 10 = 50, तो 3 × 10 30, तो 30 तो गर्ल्स हो गई, तो बॉयज़ कितने बच गए, टोटल माइनस गर्ल्स। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 2/5 ऑफ 50 करके डायरेक्ट यहाँ पे 20 भी आ सकता था। टोटल माइनस गर्ल्स तो 50 - 30, तो बॉयज़ कितने हो गए, 20। इस तरह से करना था ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, नाउ अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का रिविजन। वैसे ही फ्रैक्शन चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता रखना होती है। नाउ रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 बोला है तो इसको उल्टा कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 7/3। जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें आपको रेसिप्रोकल ऑफ 23 फाइंड आउट करना है। अब 23 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/23, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। तो ये तो था रेसिप्रोकल। अब आपको अगर सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है, यानी सॉल्व करनी है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको बोर्डमास का रूल ध्यान रखना है। ध्यान से सुन लेना बोर्डमास का रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बी यानी ब्रैकेट। ठीक है, तो कहीं पे भी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, तो यहाँ ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ए यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बोर्डमास का रूल इसी लाइन में चलेगा। सबसे पहले बी सॉल्व होगा, फिर ओ सॉल्व होगा, फिर डी होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर एस। ये रूल ध्यान रखना।
तो सर यहाँ ब्रैकेट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे अपन, बाकी किसी को भी नहीं चढ़ेंगे। तो 36 ऑफ 1/3 यानी ऑफ 36 ऑफ 1/3, 1/3 का 36, तो 36 ऑफ 1/3 प्लस 2/5 इंटू 3/4। 36 और 1/3 को सॉल्व कर लो आप, कितना हो गया, 3 1 × 3 और 3 12 × 36 होता है, तो 12 आ गया, प्लस ये सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, 2/5 इंटू, इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर सकते हो अभी आप, 4 3 12 प्लस 3 15/4। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अब क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवीजन, तो सबसे पहले 108 को 12 से डिवाइड कर लो, 12 9 × 108 होता है, तो इसका आंसर 9 आ गया। बचा क्या, प्लस 2/5 इंटू 15/4। डिवीजन के बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 1 × 5, 5 3 × 15, 2 1 × 2, 2 2 × 4, क्या बच गया, 3/2, तो बच गया मेरे पास 9 प्लस 3/2। अब तो एडिशन है, सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम वही फ्रैक्शन का एलसीएम लो, सॉल्व करो, 18 प्लस 3 21/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ध्यान रखना आपको बोर्ड मास का रूल पता रखना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, मुझे आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी हो गई है सॉल्व, इसका रिविजन हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब आप ये तीनों एक्सरसाइज और अच्छे से एक बार देख लेना, बाकी 3 एक्सरसाइज बच्चे को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।